जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। चुनाव आयोग करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। सीईसी राजीव कुमार की अगुवाई में यह दौरा होगा। चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की अगुवाई में यह दौरा होगा। कहा जा रहा है कि 8 से 10 अगस्त तक दौरे का कार्यक्रम है। विधानसभा की तैयारियों की समीक्षा के लिए यह दौरा किया जाएगा। और इस पर हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक आहट सी महसूस हो रही है और एक बड़ा संकेत है कि चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का दौरा चुनाव आयोग की टीम करेगी। 8 से 10 अगस्त तक ये दौरा होगा जम्मू कश्मीर का। और सबसे पहले श्रीनगर में चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त एस संधू और ज्ञानेश कुमार के अलावा दूसरे बड़े अधिकारी होंगे। श्रीनगर में तमाम लोगों से मुख्य चुनाव अधिकारी और जो एसपी डीएम होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे चुनाव आयोग मुलाकात करेगा और राजनीतिक दलों से भी मुलाकात करेगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स होते हैं राजनीतिक दलों के लोग। तो उनसे चर्चा होगी और उनके सुझाव को आने वाले वक्त में चुनाव कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम जम्मू आएगी और जम्मू में वहां जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां होती हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर वो तमाम चीजों पे समीक्षा करेंगे। राज्य के चीफ, केंद्र शासित प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठक होगी। तो अपने 3 दिवसीय दौरे में श्रीनगर और जम्मू का दौरा करेंगे। और जिस तरह से हाल के वक्त में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, तो चुनाव आयोग के जेहन में ये चुनौती भी सामने होगी। लेकिन इस दौरे ने जम्मू कश्मीर के लोगों की और खासकर राजनीतिक दलों की उम्मीदें बढ़ा दी है कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की संभावना और 30 सितंबर तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, तो उसकी संभावना बढ़ गई है। लेकिन इस दौरे के बाद चुनाव आयोग जो प्रेस वार्ता करेगा उसमें यह साफ होगा कि आने वाले वक्त में कैसे, क्योंकि 20 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को रिलीज करना है, यानी उसका पब्लिकेशन करना है। तो उसके बाद चुनाव। नीरज, ये भी एक तरह से अफवाह कहा जा रहा है, इस बारे में ये चीजें कही जा रही हैं कि चुनाव आयोग के इस दौरे के बाद अगर चुनाव आयोग एक तरह से हालात से सहमत होता है तो इस दौरे के फौरन बाद यानी 20 और 21 तारीख को बड़ा ऐलान भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जा सकता है। देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर। अगर चुनाव आयोग इस दौरे के बाद तय करता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की परिस्थितियां हैं, तो बिल्कुल जो अगस्त में 15 से लेके 25 अगस्त के बीच में दौरे की संभावना है और माफ कीजिएगा, घोषणा की संभावना है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 3 राज्यों में भी चुनाव कराने हैं। और कल ही चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि 3 साल से जो एक जगह ज्यादा वक्त तक अधिकारी पिछले 4 सालों में एक जगह पे तैनात है, उनका ट्रांसफर किया जाए। चुनाव आयोग ने ये आदेश और निर्देश दिया है सभी राज्यों को। तो देखना होगा जम्मू कश्मीर का चुनाव आयोग स्टैंड अलोन कराता है। अगर स्टैंड अलोन कराता है तो वो घोषणा अगस्त में कर देगा। 17 से 22 अगस्त या 25 अगस्त तक घोषणा की संभावना है। और बाकी राज्यों में चुनाव को क्या अलग करता है, तो ये सब चीजें अभी तैयारियों के स्तर पे हैं। इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जो उम्मीदवार हैं उनके लिए सुरक्षा कर्मियों को देना होता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। और जम्मू में जो हालात पैदा हुए हैं हाल के वक्त में, वो चुनाव आयोग की चुनौती भी बढ़ाता है। और इसमें गृह मंत्रालय का भी से होता है। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय का भी इनपुट लेता है कि एक बार अगर चुनाव कराने का फैसला लेते हैं तो उससे पहले क्या वहां सुरक्षा की पुख्ता स्थिति मौजूद है, ताकि कोई हिंसा की वारदात न हो, चुनाव के दौरान किसी की जान न जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी